हमारा बॉडी जो है वो बहुत सारे पार्ट से बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो एक यूनिट है। ऐसा क्या होता है जब हम किसी भी चीज को, या चाहे वो गर्म चीज हो चाहे वो शार्प चीज हो, जैसे ही हम उसे टच करते हैं हम फटाफट अपने हाथों को पुल करते हैं। ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं? ऐसा कौन है रिस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं? यानी अगर हमारा हाथ चाहे उठाने को, हमारा हाथ उठ जाता है, हम चाहे मूव करना चाहते तो हम मूव कर पाते हैं। तो कोई तो ऐसा कारण होगा, तो वो है हमारा नर्वस सिस्टम। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है और आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। यानी कम्युनिकेशन जो होती है वो नर्वस सिस्टम की वजह से होती है। आप देख पाते हो, सुन पाते हो, फील कर पाते हो, लिख पाते हो, याद कर पाते हो, ये सब होता है नर्वस सिस्टम की वजह से। तो नर्वस सिस्टम में कौन से मेन पार्ट है? 3 मेन पार्ट है, द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ब्रेन एक तरह का इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, यानी इसके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं और उस इंफॉर्मेशन को, आपके पास इंफॉर्मेशन है लेकिन आप किसी को पास ही नहीं कर सकते, तो क्या फायदा? तो वो पास करने के लिए जो उनके पास जो डाकिया होता है वो होता है नर्व्स। लेकिन फिर स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है? भाई पोस्ट ऑफिस भी तो चाहिए जहां से डाकिया डाक लेके जाएगा, अब तो है ही नहीं। यानी कि व्हाट्सएप में भी अगर इंफॉर्मेशन भेजना है तो एक टाइम में कितने लोगों को भेज सकते हो? 5 लोगों को भेज सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रुप बना लोगे तो वो इंफॉर्मेशन कितने जनों को पहुंचा सकते हो? काफी लोगों को। तो ग्रुप जो है वो स्पाइनल कॉर्ड हो गया और जो नर्व्स हो गए वो इंफॉर्मेशन हो गए सबके पास पहुंचने के लिए, और ब्रेन जो हो गया व्हाट्सएप हो गया। तो अब वो सब चीज को छोड़ो, सीधा याद रखो 3 मेन पार्ट है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। अगर हम इसे देखें तो आपके पास एक्सटेंशन रॉड है, सबके लगभग घर घर में एक्सटेंशन रॉड होता है। आप क्या करते हो? एक्सटेंशन रॉड को क्या करते हो? वायर से, प्लग से कनेक्ट करते हो। तो प्लग के पास क्या है? करंट है। उस करंट ने यहां पर इस पे पहुंचाया और यहां से कहां पहुंचा? वायर के थ्रू हर एक डिवाइसेस में पहुंच गया। तो जो प्लग हो गया वो क्या हो गया? ब्रेन, यानी उसके पास इंफॉर्मेशन है, करंट है, यानी करंट आपको इंफॉर्मेशन हो गया, वो आपके एक्सटेंशन में गया, फिर वहां से, यानी एक्सटेंशन यहां पर स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और जो वायर हो गई वो क्या हो गया? नर्व्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन को हम बोलेंगे कंट्रोल सेंटर। ब्रेन क्या है? कंट्रोल सेंटर है होल बॉडी का। क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई ब्रेन इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर, तो उसका आंसर भी आप सुन लो और साथ में कि क्यों बोला जाता है। क्योंकि ब्रेन जो है वो क्या करता है? रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है? मैसेज या इंफॉर्मेशन हर एक बॉडी पार्ट से। यानी हर एक बॉडी पार्ट से होता है, ये नहीं कि हर समय एक एक बॉडी देते, अलग अलग बॉडी पार्ट का जो है वहां से इंफॉर्मेशन उसे मिलती है। चाहे जैसे आप अगर मूव कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? मूव करना है आपने, यानी आपको इस जगह से पर्टिकुलर, आप जहां बैठे हो वहां से उठ के किचन तक जाना हो या वहां से उठ के बुक लेना हो तो आपको उठना पड़ेगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहां पर जाती है? ब्रेन के पास जाती है। और ब्रेन क्या करता है? उसे बताता है कि आपको चलना है, यानी आपके पैरों को इंस्ट्रक्ट करता है, मसल्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप उसे मूव करके लेके जाओ। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसे क्या बोलते हैं? जो इंस्ट्रक्ट देना, प्रोसेस करना, यानी इट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन और ट्रांसमिट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि आपको चलना है तो बोलेगा कि कूद कूद के जाओ, चल के जाना ही होगा। तो रेलिवेंट इसलिए पर्टिकुलर वर्ड लिखा गया है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द कंसर्न बॉडी पार्ट। अब आ सकता है पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन में कितने पार्ट्स है? टोटल 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? सेरिब्लम, सेरिब्रम, मेडुला। जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है? सेरिब्रम, सेरिब्लम और मेडुला। ये आपने ध्यान रखना है, पार्ट अगर आ गया तो आपने लिखना है। पहले आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो एक वॉलनट शेप में होता है। जैसे आप देखा, आपने वॉलनट दिख रहा है आपको, तो वॉलनट में कैसे ग्रूव्स बने हुए हैं, ये सारे क्या है? ग्रूव्स है। तो ग्रूव्स बने हुए हैं, फोल्ड है, ये लगभग वॉलनट जैसा दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वॉलनट को हम बोलेंगे ब्रेन है, नहीं। हमारे बॉडी के ब्रेन के अंदर यानी स्कल के अंदर में पार्ट है। जैसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जो आपके रैप होके रहता है, वैसे ही ये हमारे ब्रेन में भी बहुत सारी चीजें जो है वो रैप होती है, फिर वहां से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता है। तो अगर आपसे पूछा जाए द लार्जेस्ट एंड द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है? सेरिब्रम है। तो क्वेश्चन आ सकता है विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? आपने लिखना है सेरिब्रम। ठीक, यानी भ्रम में जो स्थिति में रहता है वो क्या? सेरिब्रम, वो लार्जेस्ट पार्ट है। वो हमेशा सोचता रहता है कि मैं बड़ा हूं, भ्रम में रहता है, इसलिए सेरिब्रम हो गया। क्योंकि याद भूल जाते हो, कंफ्यूज रहते हैं, ब्रम लिखना है या भ्रम लिखना है, तो आप भूलना नहीं। अब इसका फंक्शन क्या है? स्पीच, अभी हम बोल रहे हैं,
जो भी आप बोलते हो ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। ध्यान रखना, बोलना सेरिब्रम, भ्रम रहता है, भ्रम में रहता है हमेशा, तो स्पीच बोलेगा कि अरे मैं क्या करूंगा, ये स्पीच। मेमोरी से, इमोशन से, यानी उसकी मेमोरी, इसमें इमोशंस जो भी आप करते हो वो सेरिब्रम से करते हो। आप जो पढ़ते हो, लर्न जो करते हो वो सेरिब्रम है, तो इसका मतलब सेरिब्रम को स्ट्राइक रखना है, भ्रम में नहीं रहना अपने, उसे लर्न करने में अपने हेल्प करता है। आपको कंट्रोल थिंकिंग, सोचने में हेल्प करता है, रीजनिंग देने में हेल्प करता है, इंटेलिजेंस, यानी अगर मान लो क्वेश्चन आपसे आता है, अब ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन आ गया कि मान लो एक राजू है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसका कौन सा ब्रेन वाला जो है, ब्रेन का पार्ट है जो बहुत ही डेवलप्ड है, तो आप बोलोगे सेरिब्रम। क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, तो आपको सेरिब्रम बताना चाहिए कि वो आपको थिंकिंग को कंट्रोल करता है, सोचने को कंट्रोल करता है, रीजनिंग को कंट्रोल करता है और आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। इट कंट्रोल मूवमेंट, यानी मूवमेंट करते हैं, आप चलते हो, आपका जो चलना फिरना जो भी होता है वो भी सेरिब्रम करता है। बेचारे के पास कितना काम है ना, और हम भ्रम में रहेंगे इसमें। इट कंट्रोल द सेंस ऑर्गन, आपके सेंस ऑर्गन को भी कंट्रोल करता है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज आपको लग रही है और आपको महसूस ही नहीं हो रहा, इसका मतलब सेरिब्रम में प्रॉब्लम ही है। ऐसा नहीं होता, जस्ट जो। नेक्स्ट आता है आपका सेरिब्लम, जो छोटा सा अंडा शेप में होता है वो होता है सेरिब्लम। ठीक है, बैलून जैसा होता है ना, तो बल 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 करके याद रख लेना, बलम हो गया, यानी बैलून शेप में आता है, तो वो है सेरिब्लम। एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है, सेरिब्रम के बिलो रहता है। ध्यान देखो, इमेज देख के भी आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां से नीचे है आपका, दिस इज अ सेरिब्लम। अब इसका क्या काम है भैया? ये हमारे वॉलंटरी मसल्स को, मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि आपने वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स पढ़ा था, ये वॉलंटरी मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है, यानी उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो बैलून है लेकिन बहुत सारा काम करता है, वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है, छोटी बात थोड़ी है। इट हेल्प मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी आपकी बॉडी के बैलेंस को भी हेल्प करता है, यानी बॉडी जो है वो बैलेंस रहती है। ऐसा नहीं है कि आप खड़े और धड़क से गिर जाते हो, नहीं, अगर ऐसे गिर रहे हो तो सेरिब्रम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो ये जो है सेरिब्रम जो है वो मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट के मसल्स को कोऑर्डिनेट करती है, बैलेंस करती है बॉडी का। और ध्यान देखना कहां पर सेरिब्रम है। अब आपको आता है मेडुला। अब बेचारा मेडुला बोल रहा है कि मेरे को तो कोई देखता ही नहीं है, आराम से मेरे को हिलाए जा रहे हैं, है ना, बोलते हैं ना हिलना डुलना, तो मेडुला मतलब हिलना डुलना, यानी वो स्टेम टाइप का है, पेड़ के जो स्टेम्स होते हैं वो हिलते डुलते हैं ना, तो मेडुला भी हिलता जुलता है। लेकिन ऐसे नहीं है, आपने नहीं लिखना, जस्ट आपको रिमेम्बरिंग की मेडुला आ गया यानी स्टेम आ गया। आप भूल जाते हो ना, जब आप याद करोगे तो ये चीजें आपके दिमाग से स्किट हो जाती है, मेडुला कहां पर पड़ा था, तो आपने ऐसे याद रखना है। इट शेप लाइक अ स्टेम एंड लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस में होता है मेडुला, इसे हम बोलेंगे ब्रेन स्टेम, स्टेम जैसा है इसलिए इसको ब्रेन का स्टेम माना जाएगा। ओके, अब इसका फंक्शंस क्या है, कैसा फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये जो है ये किसके साथ कनेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ में। और जो इनवॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी जो है एक्टिविटीज है वो ये संभालता है बेचारा, यानी हिलता डुलता तो है लेकिन हमारे जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल करता है, यानी हम आराम से सोते हैं तो बेचारा अपना काम करता रहता है, हिलता डुलता रहता है। तो ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड डाइजेशन। ओके, तो मेडुला दिस वन इज। अब आपका आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है आपने पहले पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड नहीं पढ़ा था लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाला बोन्स पढ़ा था। तो जो टोटल कितने वर्टिब्रे हैं हमारे, 33, और ये एक कॉलम बनाता है, इस कॉलम के बीच में आपका स्पाइनल कॉर्ड लाई करता है। जैसे यहां पर देखा आपको कॉलम दिख रहा है, इस कॉलम में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये रोप लाइक है, मतलब अगर हम इसे डिफाइन करेंगे तो थिक रोप लाइक नर्व्स है जिसे हम बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड। और कहां से शुरू होता है, मेडुला से, यानी स्टेम से, ब्रेन के स्टेम से शुरू होता है और स्पाइन के एंड तक जाता है। ओके, लगभग हमारा स्पाइन ऐसा होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है स्पाइनल कॉर्ड, जैसे मेन ये है, और इसे क्या है, नर्व्स निकल रही हैं, ये आप आगे भी पढ़ोगे इसके बाद, तो नर्व्स निकल रही है, मेन स्पाइनल कॉर्ड और उससे नर्व्स निकल रही है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये इंफॉर्मेशन जो है, यहां से कोई इंफॉर्मेशन गई ब्रेन तक पहुंची, ब्रेन ने मैनिपुलेट करा, फिर वापस देखिए जिस जगह जाना है वहां पहुंचा देता है। इतना सारा काम करता है हमारा बॉडी और हमारा ब्रेन, तो कितना स्ट्रांग है। अब नर्व्स, तो नर्व्स जो है वो बहुत सारे नर्व सेल से बने हुए हैं। इनका काम क्या होता है कि यहां से, यानी बॉडी के पार्ट से इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचाना, ब्रेन तक पहुंचाना, और ब्रेन से
पूरी बॉडी में पहुंचाना। तो अब आपका होगी कि बीच में तो स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के साथ तो ये नर्व्स जुड़े हुए हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं मैसेज और फिर ब्रेन में जाते हैं। आपको पता है 43 पेयर्स है नर्व्स का हमारी बॉडी में, जो कि नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड, यानी पूरे नर्वस सिस्टम में 43 पेयर है नर्व्स का। 12 पेयर्स जो है वो कनेक्टेड है ब्रेन के साथ में, और बाकी सारे जो है कितने पेयर कनेक्टेड है ब्रेन के साथ में? 12 पेयर्स कनेक्टेड है, और बाकी सब स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है। ओके, तो इसमें कितने टाइप के नर्व सेल्स हैं? नर्व्स हैं सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व और मिक्स नर्व, 3 काइंड से नर्व्स के। तो सेंसरी नर्व का काम क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है कहां से? सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक। ओके, सेंसरी नर्व जो है सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। वहां पर ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करता है कि क्या मैसेज है, और उसके बाद में उसका एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो है वो ब्रेन उसे भेजता है, और उसके अकॉर्डिंग जो मसल्स है वो उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। और मोटर नर्व में क्या होता है? ये इंस्ट्रक्शन कैरी करता है कहां से? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, और कहां पर भेजता है? वॉलंटरी मसल्स पे भेजता है, और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, वॉलंटरी मसल काम करता है। फिर तो मोटर नर्व क्या करता है? ब्रेन से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से, या ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से पूरे मसल से ऑर्गन में भेजता है। यानी लेके जाने वाला सेंसरी ऑर्गन, भेजने वाला क्या है? मोटर नर्व। लेकिन मिक्स नर्व भी होते हैं जो कि दोनों काम करते हैं, लेके भी जाते हैं और वापस लेके भी आते हैं, इसलिए इसे मिक्स नर्व कहा गया। तो 3 काइंड से नर्व्स का, एक है सेंसरी, मोटर एंड मिक्स। सेंसरी क्या करता है? लेके जाता है इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास में, और मोटर नर्व क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी में भेजता है, और मिक्स नर्व दोनों काम करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन अभी हमने पढ़ा मोटर नर्व और सेंसरी नर्व। तो यहां पर क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन भी इन्हीं का देन है, यानी कॉम्बिनेशन है मोटर नर्व और सेंसरी नर्व का। ऑटोमेटिक एक्शन है जो कि बिना सोचे समझे आप करते हो, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि कोई भी चीज आप कांटे वाली, जैसे यहां पर दिख रहा है आपको इमेज, कांटे वाला पौधा है, इस कांटे वाले पौधे को इसने टच करा, आपने भी टच कर सकते हो, टच करते हो तो क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन है, यानी चुभने वाली इंफॉर्मेशन है, वो सेंसरी नर्व से जो है, क्योंकि आपका जो बॉडी है उसमें सेंसरी रिसेप्टर होता है, अब ये है नहीं रिसेप्टर, तो सेंसरी नर्व जो है वो लेके जाती है कहां पर? स्पाइनल कॉर्ड में। अब क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड? ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये इंफॉर्मेशन, यानी कि ऐसे कंडीशन में मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए। तो यहां पर जो एक्शन है, उसका जो रिएक्शन है वो कौन देता है? आपका वो मोटर सेल देता है। यानी कि जो सेंसरी नर्व्स है उससे इंफॉर्मेशन पहुंची, फिर मोटर नर्व्स ने क्या करा? रिस्पॉन्स दिया कि अपने हाथ को उठा लो। तो यहां पर क्या है? आपको कांटा चुभा, सीधा गया मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड ने इंस्ट्रक्ट करा भैया अपना हाथ उठा लो, तो वो उठा देता है। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, सीधा इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड ही स्पाइनल कॉर्ड से आपके बॉडी पार्ट में पहुंच जाता है। अब अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि हैंड जरूरी नहीं कि हमसे हैंड बन जाए, तो आपने एक थोड़ा सा ये बना देना है, स्किन, फिंगर की स्किन बना देनी है, छोटी सी स्किन बना दो। फिर आपने नर्व बनाना है, क्योंकि नर्व जरूरी है, तो सेंसरी नर्व बना देना। आपका स्पाइनल कॉर्ड होगा, स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा बना देना। फिर मोटर नर्व, ये ध्यान रखना है आपने कि स्किन है, सेंसरी नर्व लिखना है आपने, स्पाइनल कॉर्ड लिखना है, मोटर नर्व लिखना है। ये न्यूरॉन है, बीच में क्या है? न्यूरॉन है। अभी न्यूरॉन लिखना है, न्यूरॉन लिख देना। और फिर ये मसल्स, आपका हैंड का जो मसल है उस पर रिएक्शन आपका होता है। तो ये आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। अब इसके बाद आपका क्या आता है? सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन हमने पढ़ा था 5 सेंस ऑर्गन, बचपन से यही पढ़ के आ रहे हैं कि 5 सेंस ऑर्गन है आई के, इसके। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, आईज के, ईयर्स के, नोज के, टंग के और स्किन, ये सब का क्या काम है, कैसे काम करते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आईज का स्ट्रक्चर। आईज जो है हमें आसपास की चीजें देखने के लिए काम आती है। तो हम आई से जो भी चीज देखते हैं ना, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन जो है वो हमें बताता है कि ये इसकी इमेज है। तो लगभग हमारी आई की इमेज है, और जो बाहर की कवरिंग है वो नहीं है, अंदर के आईज देखो ऐसा होता है। यहाँ पर जो है ये हमारा क्या हो जाता है? कॉर्निया हो गया, ये हमारा हो गया आइरिस, और ये आता है प्यूपिल। प्यूपिल थोड़ा ब्लैक है। ये जो यहाँ पर जो प्यूपिल है ना, ये छोटे और बड़े होते हैं। इससे क्या होता है कि आप ज्यादा तेज रोशनी में जा सकते हो, जब जाते हो ना, तो अचानक से क्या होता है? आपकी आईज ब्लिंक करती है, फिर थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। रीजन क्या है? कि ये अपने आप को एडजस्ट करता है उस एनवायरनमेंट में
ढलने के लिए, यानी कि इसमें जो ये जो प्यूपिल होता है वो छोटा हो जाता है और आप एडजस्ट कर लेते हो। और जब बहुत कम रोशनी होती है तो प्यूपिल क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है और आपको दिखाई देता है। तो ये जो एक्सपेंशन है ये सब इसमें को आगे आप पढ़ोगे। अगर हम इससे आई की इमेज को अच्छी तरह से देखें तो आपको इसका स्ट्रक्चर ये है। तो अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो आता है मेन क्या आता है हमारा, आई लैशेस। आई लैशेस का काम क्या होता है, हमारे आईज में डस्ट पार्टिकल नहीं जाता आई लैशेस की वजह से। फिर आता है आईलिड, ये कर्टेन जैसा काम करता है और जब आप ब्लिंक करते हो या सोते हो तो ये कवर करता है आपकी आईज को। तीसरा आता है प्यूपिल। प्यूपिल ब्लैक स्पॉट है फ्रंट ऑफ द आई, ये सर्कुलर ओपनिंग है जहां से लाइट एंटर करती है आई में। फिर आपका आता है आइरिस, ये भी कलर पार्ट है, किसी का ग्रीन कलर का होता है, किसी का ब्राउन कलर का होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो आइरिस जो है वो कलर पार्ट होती है, ये कितना लाइट अंदर आए उसको मैनेज करता है। आइरिस का काम क्या है, मैनेज करने का। फिर आता है कॉर्निया, व्हाइट पार्ट जो था वो जो बाहर व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा था दैट इज अ कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट है आउटर कवरिंग का, जो कि प्यूपिल और आइरिस को प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है आपका रेटिना। रेटिना जो है यहाँ पर इमेज बनती है, ये लेंस है, आपको ये लेंस जो है ये लेंस है। इस लेंस से क्या होती है, जो भी आप चीज देखते हो वो इस लेंस के पास होके यहाँ पर इमेज बनाती है। और जो इमेज यहाँ बनती है ना वो उल्टी बनती है, वो क्यों बनती है वो सब आप आगे पढ़ोगे। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है और ये इमेज जो है ये मोटर नर्व से आपके ब्रेन यानी ऑप्टिक नर्व से आपके ब्रेन तक जाती है और इंफॉर्मेशन देती है कि हमने ये चीज देखी है, और फिर वो आपको बताता है कि ये है। तो ये सारा काम जो करता है वो कौन करता है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक का मतलब लाइट होता है, लाइट नर्व होता है इसे बोलते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ आई। अब आप पढ़ोगे कैसे केयर करेंगे आईज के। आपको सीधा बैठना है जब आप पढ़ते हो, बुक को 12 इंच अवे रखना है अपनी आई से, डिम लाइट में नहीं पढ़ना है, 6 फीट अवे फ्रॉम द टेलीविजन, स्पेंड मच टाइम प्लेइंग गेम ऑन कंप्यूटर, रेगुलर वॉश योर आईज विद क्लीन वाटर। अगर आप ऐसे करते हो ना, जब आप कोई भी चीज कम लाइट में देखते हो कोई भी चीज, तो आपकी जो प्यूपिल होती है ना वो एक्सपैंड होती है, कम लाइट होती है कि उसको देखना होता है, उसे अपने आप को बड़ा करते हैं। जैसे आप अपने एक रबड़ ले लो और उसे स्ट्रेच करके रखो कंटिन्यू, थोड़ी देर में देखोगे कि वो थोड़ा सा साइडली उसमें मूवमेंट आती है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज ज्यादा देर नहीं देखना चाहिए। चाहे आप कंप्यूटर देखते हो तो पास से देखते हो तो क्या होता है, लाइट आती है तो कंट्रोल करने के लिए प्यूपिल छोटा हो जाता है, वो छोटा हो जाने से क्या हो जाता है, उसमें फिर कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो ये चीजें से क्या होती है, आइज खराब होती है। तो इसलिए केयर करना जरूरी है आइज का। अब आता है आपका ईयर जो है वो साउंड को सेंस करने के लिए होता है। ईयर में यहाँ पर क्या है, ऑडिबल, जैसे ये ईयर कैनाल बोलेंगे हम इसे, यहाँ से साउंड जो है वो जाती है। और यहाँ पर जो है थिम्पेटिक मेम्ब्रेन है, यानी कि ड्रम जैसे ही होता है इसमें, तो यहाँ पर जाती है। फिर यहाँ पर 3 बोन्स होते हैं, ये बोन जो होता है जैसे स्टेपीज हो गई, ये सब हो गए, यहाँ से ये इनको इन्फॉर्मेशन देता है, वहां से ढक ढक करके ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहुंचती है। कॉक्लिया में फ्लूइड फील्ड होता है, फ्लूइड फील्ड से जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे जो है नर्व सेल से हमारे ब्रेन तक जाती है और वो बताता है कि हमने क्या सुना है। तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारा ईयर का। तो ये आपका ईयर का स्ट्रक्चर है। ईयर में आपको कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए। केयर कैसे करोगे, शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालना है, ईयर को हमेशा क्लीन और ड्राई रखना है। अब आता है आपका नोज में जो है उसमें यहाँ पर आप देखोगे तो इमेज दिख रही है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इसका। तो इसमें क्या है, नर्व एंडिंग है। नर्व एंडिंग से क्या होता है कि ब्रेन से कनेक्ट होता है, ये नर्व एंडिंग जो है वो ब्रेन से कनेक्ट होता है। जो भी स्मेल आप स्मेल करते हो वो क्या करता है, ये नर्व एंडिंग से पूरे ब्रेन में जाता है। लेकिन जब आपको क्या हो जाता है, कोल्ड होता है ना, तो नर्व एंडिंग ब्लॉक हो जाते हैं और आपको स्मेल जो है वो ब्रेन इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्मेल द थिंग्स व्हेन वी हैव अ कोल्ड। तो आपका आंसर सीधा होना चाहिए कि व्हेन वी हैव अ कोल्ड द नर्व एंडिंग इन द नोज गेट ब्लॉक्ड एंड द स्मेल डज नॉट रीच टू द ब्रेन। और इसी वजह से क्या है, हम कोई भी स्मेल को नहीं सूंघ सकते, यानी हमें स्मेल नहीं मिलती। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, आपने डायग्राम ड्रॉ कर देना है, नोज बनाना है, नोज के ये मेन जो है नर्व्स बंडल है यहाँ पर उसे बना देना है, नेजल कैविटी लिख देना है क्योंकि उसे कैविटी बोलते हैं, फिर ब्रेन। ये आपका नोज का स्ट्रक्चर हो गया, बहुत आसान है स्ट्रक्चर। अब केयरिंग ऑफ नोज कैसे करेंगे, नोस्ट्रिल को क्लीन रखना है हमने, कोई भी ऑब्जेक्ट को नोस्ट्रिल में नहीं रखना है, नोस्ट्रिल बोलते हैं नोज को। और नोज में टाइनी हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है जो कि आपके डस्ट और जर्म्स को अंदर जाने से रोकता है। तो आप देखते हो ना, नाक में बोलते कचरा बहुत हो गया है, ऐसे नोज, वो उसमें क्या होता है, हेयर्स होते हैं, वो म्यूकस को कंट्रोल करता है ताकि आपके लंग्स में इफेक्ट ना हो। तो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालनी है या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डालना है, नोज से कोशिश करना है ब्रीथ करने की, जिससे कि जो डस्ट पार्टिकल है वो नोज से निकल जाए। तो मैक्सिमम आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि नोज से ब्रीथ करो।
अब आपका आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो है वो है टंग। टंग जो है वो कहां पर होता है, सबको पता है ना। टंग जो है वो मसल्स है जिसकी वजह से आप बोल सकते हो, स्वेलो कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। तो कितने तरह के टेस्ट है हमारे पास, 4 तरह के मेन टेस्ट है। तो है सॉल्टी, स्वीट, सोर, बिटर, ये हम आगे भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, टंग में सेंसरी स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड। जो टेस्ट बर्ड होता है ना, यूजुअली आपका ऐसा होता है जैसे ऊपर से गोल सा हो गया, गोल सा, और नीचे से डंडा से, बर्ड जैसे नहीं होता, बर्ड टाइप का होता है लगभग। आप अपने टंग को मिरर के आगे देखना और बड़े ध्यान से देखना, आपको बर्ड्स दिखाई देंगे। और ये बर्ड जो है ना, ये क्या है, सेंस ऑर्गन्स के साथ में कनेक्ट होते हैं। इनमें नर्व एंडिंग होती है जो कि टेस्ट मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती है। और जब हम ब्रश करते हैं टीथ को, हमें अपने टंग को भी क्लीन करना चाहिए जिससे कि जो टेस्ट है वो आपके ब्रेन तक पहुंच सके। तो आपको केयर भी करनी है अपने टंग की। और कौन कौन से जो 4 टेस्ट है, सोर, बिटर, आपको यहां पर दिखेगा बिटर, स्वीट, सॉल्टी। तो ये 4 मेन टेस्ट है, ठीक है। तो आप आराम से उसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब आता है स्किन। स्किन जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है बॉडी पार्ट का। आपको इसमें नर्व एंडिंग होती है, स्किन में भी नर्व एंडिंग होती है जिसकी वजह से आपको कोल्ड भी पता चलता है, पेन भी होता है, प्रेशर भी होता है, टेक्सचर भी होता है। आपको पता चलता है, जैसे आपको पिंच कर दो किसी, तो आपको पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, नर्व एंडिंग होती है। ध्यान रखना, उसमें क्या है, नर्व एंडिंग होती है। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि स्किन की सरफेस पे होता है, जिससे बॉडी वेस्ट को रिमूव करने में आसानी होती है। आपको पता है कि आपकी जो हर एक पर्सन है उनके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, और यही फिंगरप्रिंट को यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। और सबसे पतला जो स्किन है ना, वो कहां पर है, सोचो सोचो सोचो, आईलिड पर। और जो सबसे पैरों का जो सोल है ना, उसमें सबसे थिकेस्ट स्किन है, यानी कि 4 mm थिक है। वहां का सबसे थिकेस्ट जो स्किन है वो कहां पर है, सोल है, फीट का। तो केयर कैसे करनी है, जर्म फ्री वॉशिंग और बेथिंग, दस की आपको बेथिंग करना है, क्लीनिंग करना है, सोप यूज करो ताकि कि जर्म्स जो है वो मर जाए, यानी आप जर्म फ्री हो जाए। क्लीन वाटर से साफ करना है, ऐसे नहीं गंदे डर्टी वाटर से अपने आप को क्लीन करो, नो। क्लीन क्लॉथ को पहनना है, सनस्क्रीन यूज करना है जिससे कि आप जो है अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर सके। तो आई होप आपको ये समझ आया। हमने इस पूरे उसमें पढ़ लिया कि स्पाइनल ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड नर्व जो है वो नर्वस सिस्टम बनाता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम और मेडुला जो है 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है। ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर है ह्यूमन बॉडी का। रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक एक्शन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। और सेंस ऑर्गन के बारे में हमने पढ़ लिया और कैसे हम अपने सेंस ऑर्गन को केयर कर सकते हैं। तो ये सब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल ना भूलें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे।